वेलकम अगेन इन पॉजिटिव मोटिवेशन क्लास। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हरीश कटारिया, लाइफ कोच, पुनः आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, कई बार जब हम अपने घर, परिवार, समाज और वर्किंग पैलेस पे रहते हैं तो हम ये देखते हैं कई बार दो व्यक्तियों के सामने एक सी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति उन परिस्थितियों में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और दूसरा व्यक्ति सेम उन्हीं परिस्थितियों में उदास एवं दुखी रहता है। ऐसा दोस्तों कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं। इसी प्रकार से एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी एक पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को ये कहते हैं कि कल आप हमारे यहाँ भोजन पे आइए। उनको निमंत्रण देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ हमारे यहाँ पे भोजन के लिए आइए। जब सेठ जी चले जाते हैं तो पंडित जी को ये एहसास होता है कि कल तो उनका एकादशी का व्रत है। पंडित जी को ये लगता है कि इतने बड़े सेठ बुलाने आए थे और यदि मैं नहीं जाऊंगा तो उनका भी ये क्या होगा, अपमान होगा, और यदि मैं वहां पे गया तो जाके वहां पे खाली बैठ के आऊंगा तो ये भी क्या होगा, अपमान होगा। अब वो ये सोचते हैं कि क्यों न मैं अपने दो शिष्यों को, दो चेलों को वहां पे भोजन के लिए भेज दूं। वो अपने दो पसंदीदा शिष्यों को बुलाते हैं, दो चेलों को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि कल आपको उन सेठ जी के घर भोजन के लिए जाना है। दोनों चेले निर्धारित समय पे वहां चले जाते हैं और जब वो वापस लौटते हैं तो आके पंडित जी को बताते हैं। पंडित जी को उनके भावों से ही पता चल जाता है। एक चेला तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, और दूसरा चेला बहुत ज्यादा उदास और दुखी होता है। जब वो चेला बहुत ज्यादा उदास या दुखी होता है, पंडित जी उस चेले को अपने पास बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा उदास और दुखी क्यों हो? क्या सेठ जी ने दोनों के मान सम्मान में कोई अंतर किया था? क्या आप दोनों का जो आसन है वो अलग अलग तरह का था? तो वो कहते हैं नहीं गुरुजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या दोनों को भोजन अलग अलग करवाया गया, अलग अलग तरीके से करवाया गया? तो वो कहते हैं नहीं गुरुजी, ऐसा भी नहीं था। फिर वो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या दोनों को जो दक्षिणा दी गई वो अलग अलग दी गई है? वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्होंने, सेठ जी ने 100 रुपए उनको दिए हैं और 100 रुपए ही मुझे दिए हैं। अब पंडित जी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होके वो ये कहते हैं कि फिर तुम इतने ज्यादा उदास, दुखी, परेशान क्यों हो? तो वो ये कहते हैं, उनका जो चेला है वो ये कहता है, गुरुजी मैंने ये सोचा था कि ये बहुत बड़े सेठ हैं, ये बहुत बड़े सेठ हैं, कम से कम दक्षिणा में 500 रुपए तो देंगे, लेकिन इन्होंने दक्षिणा में केवल 100 रुपए ही दिए और इसीलिए मैं दुखी हूं। फिर पंडित जी, जो शिष्य खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसे अपने पास बुलाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तो वो कहते हैं, पहली बात तो ये है गुरुजी, आपने हमें सम्मान के साथ वहां पे भेजा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा, सेठ जी ने इतना बढ़िया आसन दिया, इतना बढ़िया भोजन करवाया, इतनी बढ़िया दक्षिणा दी, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, पंडित जी को ये बात समझ में आ जाती है कि जो चेला दुखी है और जो चेला खुश है, दोनों की मन स्थिति अलग अलग है। एक चेले को ये लग रहा है कि 100 रुपए बहुत ही कम लग रहे और दूसरा चेला 100 रुपए पाकर भी बहुत ही खुश है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ये होता है, एक सी परिस्थितियों में एक व्यक्ति तो खुश होता है और दूसरा व्यक्ति क्या होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। जैसा कि एक लेखक ने कहा है, सोच बदलो तो हमारा संसार बदल जाएगा, सोच बदलो तो हमारा संसार बदल जाएगा।
नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन चलता है हमारी सोच के अनुसार। यदि हमें एक सी परिस्थितियों में ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है तो हमें अच्छा लगने लग जाता है। कई बार हमें ये लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो हमें क्या लगने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में, सेम परिस्थितियों में एक व्यक्ति को अच्छा फील हो रहा है, एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, बुरा फील हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, ये कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्थात हमें अपनी दृष्टि को क्या करना है, अच्छा बनाना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जब हम अपनी सोच को अच्छा करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमें आसपास के लोग भी अच्छे लगने लग जाएंगे, हमारे परिवार के लोग भी अच्छे लगने लग जाएंगे, और वर्किंग प्लेस के जो लोग हैं वो भी हमें क्या लगने लग जाएंगे, अच्छे लगने लग जाएंगे। तो केवल और केवल हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, तो उससे हमारा जो संसार है, पूरा का पूरा जो संसार है वो ही बदल जाएगा। पूरे के पूरे संसार में हमें पॉजिटिविटी, खुशहाली नजर आएगी, जिससे जो हमारा जीवन है वो भी नई उमंग और उत्साह के साथ भर जाएगा। तो दोस्तों, आज के दिन हमें जो संकल्प लेना है वो लेना है, हमें सदैव अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, और जो परिस्थितियों में जैसा हो रहा है उन परिस्थितियों को हमें सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने जीवन को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।